बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान बौद्ध साधु रहता था। उसका नाम था आचार्य आनंद। आचार्य आनंद अपनी सरलता, दया और ज्ञान के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। गांव के लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके पास आते थे और आचार्य आनंद उन्हें अपने ज्ञान से रास्ता दिखाते थे। गांव के पास ही एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बहुत ही डरावना और खतरनाक शेर रहता था। शेर के डर से कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि गांव के लोग भी डर के मारे अपने खेतों तक नहीं जा पाते थे जो जंगल के किनारे थे। इस कारण गांव में अकाल का संकट पैदा हो गया। एक दिन गांव के मुखिया ने आचार्य आनंद से विनती की, आचार्य जी, इस शेर के कारण हमारा जीवन बहुत कठिन हो गया है। क्या आप इस समस्या का कोई समाधान बता सकते हैं? आचार्य आनंद ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर बोले, मुझे इस शेर से बात करनी होगी। हो सकता है कि हम इसे शांत कर सकें। यह सुनकर गांव के लोग डर गए, लेकिन उन्हें आचार्य आनंद पर पूरा विश्वास था। अगले दिन आचार्य आनंद ने अपना भिक्षा पात्र उठाया और अकेले ही जंगल की ओर चल दिए। गांव के लोग उनके लिए प्रार्थना करते हुए उन्हें जाते देख रहे थे। आचार्य आनंद जंगल के अंदर गहरे चले गए और अंत में उस जगह पर पहुंचे जहां शेर रहता था। शेर ने जब आचार्य आनंद को अपनी ओर आते देखा तो वह गुर्राने लगा, लेकिन आचार्य आनंद बिना डरे शेर के सामने खड़े हो गए और शांति से बोले, मित्र, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। शेर को आश्चर्य हुआ कि यह इंसान उससे डर नहीं रहा है। उसने आचार्य आनंद से पूछा, तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आए हो? आचार्य आनंद ने उत्तर दिया, मैं एक साधु हूँ और इस जंगल के किनारे रहने वाले लोगों की भलाई के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे कारण वे लोग डर के मारे अपने खेतों में नहीं जा पा रहे हैं। अगर तुम उन्हें नुकसान पहुँचाने की बजाय उनकी रक्षा करोगे तो तुम सच्चे राजा कहलाओगे। शेर को आचार्य आनंद की बातों में सच्चाई नजर आई। उसने सोचा, यह साधु सही कह रहा है। अगर मैं अपनी ताकत का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करूंगा तो मुझे सच्ची शक्ति मिलेगी। शेर ने वचन दिया कि वह अब गांव के लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने आचार्य आनंद से कहा, मैं आपके शब्दों का सम्मान करता हूं और आपकी बात मानता हूं। मैं अब गांव के लोगों की रक्षा करूंगा। आचार्य आनंद ने शेर को आशीर्वाद दिया और गांव लौट आए। गांव के लोग आचार्य आनंद का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने सुना कि शेर ने अब गांव के लोगों को कोई हानि न पहुंचाने का वचन दिया है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन से गांव के लोग बिना डर के अपने खेतों में काम करने लगे। शेर भी अब जंगल का संरक्षक बन गया। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि जंगल के सभी जानवरों की रक्षा करता था। आचार्य आनंद का सम्मान और भी बढ़ गया और उन्होंने गांव के लोगों को सिखाया कि सच्ची शक्ति दया और करुणा में होती है, न कि हिंसा में। इस प्रकार गांव में शांति और समृद्धि का दौर आ गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि करुणा और दया से बड़े भय को भी जीता जा सकता है। सच्ची शक्ति का अर्थ है दूसरों की भलाई के लिए अपने सामर्थ्य का उपयोग करना।